भारत में एक बार फिर से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में जहां स्वास्थ्य विभाग के माने तो इस वक्त देश में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। अगर राज्यों की बात करें तो इसमें केरल सबसे आगे है। फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ऐसे में अब लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले दिनों झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया था। और ऐसे में सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और वहां पे नर्सेज से मिले थे और तमाम कोरोना को लेकर के बातें भी की थी। फिलहाल कह सकते हैं कि झारखंड में एक मरीज मिला है जो पॉजिटिव है, उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो जिस तरह से पिछले साल आपने देखा था कि कोरोना को लेकर जो पैंडेमिक सामने आई थी, उससे लोगों में काफी डर का माहौल था। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर के फिलहाल वैसा कोई बात नहीं है। हमारे साथ राजधानी रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे कोरोना को लेकर के क्या कुछ वेरिएंट आया है, इससे लोगों को किन किन सावधानियां रखनी चाहिए, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो सर आपका स्वागत है कोलांचल संवाद में। धन्यवाद। सर आपने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से कोरोना ने पांव पसार दिया है, क्या कुछ इसके बचाव के उपाय है सर? हाँ, आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि कोरोना पांव पसारा है, लेकिन आप देखते होंगे कि जब पहले लाखों की संख्या में कोविड पॉजिटिव आते थे, अभी ये 1000 में है। और दूसरा कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो उतने सीरियस नहीं है, चाहे उतना ज़्यादा डेथ रेट हाई नहीं है या बहुत ज़्यादा लोग एडमिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जांच में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम लोगों को 2 संदेश सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है कि हम लोगों को सतर्कता बरतनी है, बचाव रखना है, बचाव करना है इस बीमारी से सबों को अपने आप। और दूसरा है कि बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा भी पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कहेंगे कि हम लोग झारखंड के लोग और भारत के लोग, सभी झारखंडी या भारतीय जो हैं, हम लोग इतना मजबूत हैं कि हम लोग की तुलना में ये कोविड वायरस अभी का कमज़ोर है। अभी जो कोविड वायरस है वो हमारी मजबूती के कारण, चूँकि हम लोग सभी लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, टीकाकृत हैं, और हमारी मजबूती के कारण ये वायरस कमज़ोर नज़र आ रहा है। हालांकि किसी भी वायरस को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, बस हम लोग को अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखना है, स्वास्थ्य जिससे अच्छा रहे वैसा खान पान करना है। वैसा नहीं कि जिसमें न्यूट्रिशन नहीं हो, जिसमें पोषण नहीं है, वैसा खान पान कर रहे हैं। हम लोग घरेलू खाना, जो ट्रेडिशनल खाना होता है, वही खाएं तो बेहतर होगा। और जो भी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं उसको हम लोग खाएं तो बेहतर होगा। पहली बार सब जब कोरोना आया था तो आपने देखा था कि लोगों में किस तरह से भयभीत थे, लोग डर रहे थे एक दूसरे से आमने सामने होने के लिए। लोगों ने उसमें सैनिटाइजिंग भी किया, खुद को मास्क भी लगा के घूम रहे। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कोरोना का जो वेरिएंट है सर, उसमें क्या पोजीशन है? पहले की तरह उसमें उतनी शक्ति नहीं? हाँ, ये बात सही है, और ये हर जगह यही रिपोर्ट आ रही है कि इस वायरस में, जैसे ओमिक्रॉन भी था पहले, तो उससे वो भी खतरनाक नहीं था, और अभी का भी जो वायरस है वो भी खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरत रहे हैं हम लोग। और इस बार जो है कि बहुत ज़्यादा जांच हम लोग नहीं कर रहे हैं, केवल जो बीमार हैं, जिनमें लक्षण है कुछ कोविड का, उन्हीं की जांच करेंगे। और वैसे पेशेंट अभी बहुत कम हैं, जिनमें लक्षण है वैसे पेशेंट बहुत कम हैं अभी। तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम लोग इस बीमारी पर विजय पा लेंगे। तो शुरुआती दौर में देखा जा रहा था या फिर कहा जा रहा था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जो 85 के एज ज़्यादा है उनके ऊपर ये अटैक कर रहा है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं 2-3 दिनों में ऐसा रिपोर्ट सामने आया सर स्वास्थ्य विभाग के, क्या बच्चों में भी इसका लक्षण देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक किसी को भी मतलब किसी को भी प्रभावित कर सकता है। और ये जो वायरस होता है इसका स्वरूप भी बदलते रहता है, तो इसीलिए सतर्कता बरतनी जरूरी होती है। जो वायरल लेबोरेटरीज हैं हमारे देश में, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो इस वायरस पर नज़र रखे हुए हैं, और इसमें अगर किसी ढंग का म्यूटेशन होता है तो उस पर भी नज़र रखा जा रहा है। लोग सतर्कता बरत रहे हैं, झारखंड की सरकार, भारत की सरकार सतर्कता बरत रही है, लेकिन घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। क्या सर भीड़ भाड़ इलाके में लोगों को अभी सचेत होना चाहिए? क्योंकि पिछले बार आपने देखा था कि लोगों को सचेत किया जाता है कि भीड़ के जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाके वहाँ पे ना जाए। इस बार इस कोरोना में क्या कुछ देखने को मिल रहा है?
हाँ, देखिए ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ को तो अवॉइड करना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन करना है। वो जो हम लोग बोलते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो उसको हम लोग को लागू करना है। और लेकिन अभी कंपल्सरी कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा आप जैसे पहले हम लोग सब लोग मास्क पहनते थे। अभी वैसा कंपल्सरी नहीं किया गया है, फिर भी ये सजेस्ट किया जाता है, सलाह दी गई है सबों को कि मास्क पहन करके रहें। सर रांची के अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग काफ़ी एक्टिव है, चाहे बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तमाम जगह पर स्वास्थ्यकर्मी वहाँ पे मौजूद है। आने जाने वाले जो पैसेंजर्स है उनका कोविड का जांच किया जा रहा है और अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं तो सीधे उसे सदर अस्पताल में एडमिट भी किया जा रहा है। अभी देखिए जिनमें लक्षण है केवल उन्हीं की जांच हो रही है। एयरपोर्ट पर हम लोगों का टीम है जो कि 9 बजे रात तक रहते हैं लोग वहाँ, तो और सुबह से लेकर के 9 बजे रात तक, तो वहाँ पर टीम है। अगर किन्हीं को कोई तकलीफ हो तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर स्टाफ्स हैं उनसे मिलें, दिखलाएं। और इसी ढंग से कहीं भी कुछ हो, सदर अस्पताल में 20 बेड रिजर्व करके रखा गया है कोविड पेशेंट्स के लिए। तो अगर वैसा कोई भी लक्षण हो और कोविड जांच में पॉजिटिव आते हैं तो हम लोग उनको उसी जो रिजर्व एरिया है, उन बेड्स हैं उसमें उनको एडमिट करके इलाज करेंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सर अभी एक मरीज ऐसे मिले हैं और कुछ ऐसे देखने को मिला कि एक मरीज से ज़्यादा संख्या बढ़ी है मरीजों की। हाँ, संख्या बढ़ी है और हम लोग हर दिन अब आज से रिपोर्टिंग करना शुरू कर देंगे, मीडिया को भी देंगे। अभी 3 मरीज का रिपोर्टिंग है हमारे पास और उसके बाद आज शाम को कुछ और बढ़ेंगे मरीज। सर इससे बचने के लिए जो खान पीन में उसमें भी बदलाव करना चाहिए क्योंकि लड़ने की क्षमता होना चाहिए कोरोना से। हाँ, देखिए विटामिन सी ज़रूरी है कि विटामिन सी से जो जिन चीज़ों में पाया जाता है उसका हम लोग सेवन करें, जैसे नारंगी है, नींबू है, हरी साग सब्जी, फल सारे चीज़ों में। और साथ ही साथ सभी चीज़ मिश्रित आहार खाना है जो घरेलू खाना होता है, जैसे कि पत्तीदार सब्जी है, हरी साग सब्जी है, चावल, रोटी, दाल, दूध, अंडा, ये इन ऐसी चीज़ों को हम लोगों को खाना है जिससे कि शरीर में इम्यूनिटी अच्छी रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। सर रांची कितना तैयार है? रांची पूरी तरह तैयार है और चूंकि रांची में बाहर से भी काफ़ी पेशेंट रेफर होके आते हैं, जैसे भगवान न करे लेकिन अगर कोविड के पेशेंट किसी दूसरे जिला में सीरियस होते हैं तो प्रायः रांची में आकर के इलाज कराते हैं। हमारे सदर अस्पताल में भी आएंगे, रिम्स में भी आएंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ कुछ जो अच्छी क्वालिटी वाले जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी जाते हैं लोग। तो चूंकि राजधानी का ये में एक विशेष बात यही है कि बाहर से काफ़ी पेशेंट आते हैं, कोविड के भी और ऐसे भी हमेशा आते हैं, सालों भर आते हैं। इस बार अगर हम बात करें सर, स्वास्थ्य विभाग काफ़ी एक्टिव है क्योंकि इस बार अगर हम स्वास्थ्य विभागीय मंत्री की बात करें तो वो भी खुद डॉक्टर है। जिस तरह से वो लगातार तमाम जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कोरोना को लेकर, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में सभी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो झारखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और हमारा स्वास्थ्य विभाग और सभी लोग, सभी प्रशासनिक, राज्य स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारी, जिला स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी लोग काफ़ी सक्रिय हैं और रहते हैं हमेशा। जब भी कोई आपदा की स्थिति आती है तो सचमुच में यहाँ लोग काफ़ी जल्द स्टेप लिए हैं, बहुत जल्द कदम बढ़ाए हैं लोग कोविड के रोकथाम के लिए और हम लोग निश्चित तौर पर विजय पाएंगे इस पर। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पिछले बार आपने देखा था कि झारखंड में जैसे कोरोना के मरीजों की जो संख्या बढ़ रही थी, लेकिन इस बार वेरिएंट में उतना ज़्यादा शक्ति नहीं है, जिस कारण इसके लक्षण में थोड़ा सा कमी है और इस पे जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी पकड़ बनाए हुए। झारखंड की बात करें या फिर राजधानी रांची की बात करें, तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। तमाम सदर अस्पताल में, चाहे राजधानी रांची के सदर अस्पताल की बात करें या फिर झारखंड के तमाम सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। और अगर विभागीय मंत्री की बात करें तो डॉक्टर इरफान अंसारी ने तमाम समय समय पर डॉक्टरों को निर्देश भी दे रहे हैं कि कोरोना से ज़्यादा पैनिक
होने की जरूरत नहीं है। लोगों को सिर्फ सचेत किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, उससे दूरी रखें और अपने आप को थोड़ा सचेत रहें। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं तो जो मास्क है वो लगाना जरूरी है। और फिलहाल कह सकते हैं कि अगर कोई जरूरी काम है तो ही भीड़ भाड़ इलाकों में आप जा सकते हैं। फिलहाल अगर राजधानी रांची की बात करो तो राजधानी रांची के सिविल सर्जन प्रभात कुमार के निर्देश पर तमाम राजधानी रांची के बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पे अपनी टीम को लगाया गया है कि आने जाने वाले पैसेंजरों को उसमें जांच किया जा रहा है। अगर कोई लक्षण उन्हें पाए जा रहे हैं तो उसे सदर अस्पताल में भी एडमिट किया जाएगा। ऐसे में राजधानी रांची या झारखंड की बात करें तो अभी तक फिलहाल 3 ऐसे मरीज हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल झारखंड में अभी कोरोना का वैसा वायरस देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं काफी ह्यूमैनिटी जो पावर है काफी अच्छे हैं। पिछले साल भी आपने देखा था कि किस तरह से झारखंड के लोगों में जो शक्ति देखी गई थी। यही वजह है कि झारखंड पिछले साल भी सुरक्षित था और आने वाले समय भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद रांची। ठीक है सर।